नमस्कार देवियों सज्जनों, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। आज हमारे बीच होने जा रही है शेर और शायरी की महफिल। जी हाँ, मैं हूँ आपके साथ जॉन्टी शर्मा। वैसे मेरा नाम जितेंद्र शर्मा है। पता नहीं इन सालों ने मेरे को जॉन्टी नाम से पूरे मोहल्ले में फेमस कर दिया। जिसके सामने देखो जॉन्टी अंकल चिल्लाते हैं। बेटा क्या मिलता है जॉन्टी अंकल बोल के? कल तो एक पूछ रहा था, जितेंद्र जी कहीं आपके पिताजी असली में तो कोई अंग्रेज नहीं थे? अब उनको क्या जवाब दूं बेटा, क्या मिलता है तुम्हें ये बोल के बताओ तो सही। अरे अंकल, हमें जितेंद्र नाम से कोई दिक्कत नहीं है, पर वो बहुत पुराना नाम हो गया है। बिल्कुल आदमखोर के जमाने के लगता है। ऐसा लगता है कोई आदमखोर जमाने के लड़का आके बैठा हुआ है हमारे पास। जॉन्टी नाम देखो ना, बिल्कुल स्टाइलिश, बिल्कुल कूल लगते हो आप अंकल इस नाम में। आपको ये मानना तो पड़ेगा। बेटा एक काम कर, अगर मैं इतने से भी कूल नहीं लग रहा हूँ ना, तो जाके मेरे को फ्रीजर में डाल दे, कुल्फी बना दे साले मेरी। साले मेरे को क्या कूल बनने की जरूरत है? मेरी शादी हो गई है, बुढ़ा होने वाला हूँ, अब रिटायरमेंट की उम्र हो रही है मेरी, और तू कह रहा है कूल लगते हो अंकल ये बोलने से। एनीवे देवियों सज्जनों, आप मुद्दे से मत भटकिए और हम भी मुद्दे से नहीं भटकते हैं। छोड़िए इनकी बातों को, ये तो साले ऐसे बावले हैं। तो हम शुरू करते हैं शेरो शायरी की महफिल। तो दोस्तों, हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं महफिल की ऐसी की तैसी करने वाले शायरों की, जो शायरी बोलेंगे, गाएंगे, गुनगुनाएंगे, हमें नहीं पता, कुछ भी बोले साले। तो हमारे एक तरफ बैठे हैं मोहित द शायर। बड़े नमस्ते बोलते दर्शकों को। संस्कार नाम का चीज नहीं है तेरे अंदर भी। अरे अंकल भूला नहीं हो, मेरे पास संस्कार है। नमस्कार देवी सज्जनों, नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी वीडियो में। देवियों सज्जनों, आपने और हमने देखा, एक तरफ हमारे बैठे हैं मोहित द शायर, और एक दूसरी तरफ अब आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं पप्पू द फटा हुआ टायर। तालियों से स्वागत कीजिए इसका। मम्मा वैन पे आ जाऊंगा अंकल अब। ना मम्मा वैन पे आ जाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। चलो मैं महफिल की ऐसी मम्मा वैन पे आ जाऊंगा मैं इनकी। फटा हुआ टायर कह रहे थे ना, आप बढ़ाओ जरा महफिल को। मैं करता हूँ महफिल की ऐसी की तैसी एक शायरी सुनाऊंगा ना। अब आपको प्रश्न ले जाना पड़ेगा, ध्यान रखना अंकल। बेटा जल्दी डिसाइड कर लो तुम दोनों, किसको पहले शायरी सुनानी है, क्योंकि बेटा मेरे पास टाइम ज़्यादा नहीं है। मेरी भी मार्केट गई है और उसके आने से पहले मेरे को खाना बनाना है। अगर वो मार्केट से आ गया और उसको खाना तैयार नहीं मिला तो वो मेरे तरबूजमा हवा भर देगी, बहुत मारेगी। बेटा जल्दी बताओ किसको पहले शायरी सुनानी है। पहले मैं सुनाऊंगा, बता रहा हूँ मैं। पहले मैं सुनाऊंगा, पहले मैं, समझ नहीं आ रहा तेरे को एक बार? ये पहले मैं सुनाऊंगा, तेरे को समझ नहीं आ रहा एक बार? मैं सुनाऊंगा। अरे यार तुम लोग फिर लड़ने लग गए। देखो बेटा, हम आधा पाधा कर लेते हैं। जो जीता वो सबसे पहले शायरी बोलेगा, ठीक है? मंजूर है दोनों को? बता दो। ठीक है फिर अंकल जी, आप कर लीजिए आप आधा पाधा, हमें कोई टेंशन नहीं है, ठीक है ना? जिसके पास आ गया वो सुना देगा पहले शायरी, ठीक है? ये भी हाँ कह रहा है तो करिए, आप करिए। देखो मैं कर रहा हूँ। आधा पाधा किसने पाधा, राम जी के घोड़े ने फुस फुस करके पादा। चल तू सुना पप्पू, सुना जल्दी सुना। सुना रहा हूँ अंकल मैं, सुनना। अर्ज क्या है, मंगाई थी चड्डी अमेजोन से, कि मंगाई थी चड्डी अमेजोन से, सोचा था पतली होगी, पाद मारूंगा तो दूर तक जाएगी। कपड़ा पतला होने की बात हो रही है। हाँ, कि मंगाई थी चड्डी अमेजोन से, सोचा था कपड़ा पतला होगा, पाद मारूंगा तो दूर तक जाएगी। पर पता नहीं था मेरे को एक पाद मारने में ही चड्डी फट जाएगी। इतना लो क्वालिटी का कपड़ा था, एक बार पाद मारने में लग गल गया, फट गया। अंकल समझ नहीं आया, आप मत मंगाना अगली बार से। बहुत चीप क्वालिटी का देते हैं, लूटते हैं। मेरे को तो लूट लिया अंकल इन्होंने, समझ रहे हो ना? बहुत ही बदबूदार महफिल की स्टार्टिंग हुई है। बहुत ही बदबूदार शेर था तेरा बेटा, बहुत बदबूदार। चल अब तेरी बारी है भाई, शेरों के बाद साहब तू भी सुना, कुछ हो जाए तेरी तरफ से भी। चल ठीक है अंकल जी, मेरी वारिस ने सुना दिया अपना बदबूदार जो भी सुनाना था। अब मैं सुनाता हूँ कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, कि किसी शायर ने क्या खूब कहा है, जिंदगी एक दिन आने में है तो एक जाने में है। ज़िंदगी बहुत छोटी है ना, एक दिन आओ वो एक दिन चले जाओ। कि ज़िंदगी एक दिन आने में है तो एक दिन जाने में है, और ब्रेकअप से भी ज़्यादा दर्द दुकान से लाई हुई चीज़ वापस कराने में है। अरे अंकल बड़ा दर्द देती है, आपको पता ही होगा। एक तो घर वाले चीज़ मंगा लेते हैं, पसंद नहीं आई तो वापस करके इनको क्या पता है
हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट कितनी नीचे गिर जाती है इस चीज़ को वापस कराने में। ऐसे नहीं कहते घर ही में रख लूँ, बहुत ज़्यादा दर्द होता है अंकल। बेटा तूने तो मेरे को रुला दिया, तूने बचपन की याद दिला दी। तुझे पता है जब मेरे को कोई भी सामान वापस करने आता होता तो मैं जाता ही नहीं था, और जब भी जाओ तो कह दो दुकान बंद थी, आंटी थी नहीं जिससे सामान लेके आया था। ये घर वाले भी ना समझते नहीं है बिल्कुल हमारी बातों को। मज़ा आ गया तेरे, मतलब रुला दिया तूने। चलो अब नेक्स्ट की बारी, तो सुना पप्पू। कल इसकी ख़त्म होगी, अब मैं सुना रहा हूँ, सुनना ठीक है? ये आपके लिए है, ठीक है? अर्ज क्या है कि सोचा था शर्मा अंकल की बेटी एक दिन पढ़ के इनका सर गर्व से ऊंचा करवाएगी। कि सोचा था शर्मा अंकल की बेटी इतना पढ़ के एक दिन इनका सर गर्व से ऊंचा कर जाएगी, पर पता नहीं था इनके ताने सुन के एक दिन वो कबाड़ी वाले के साथ भाग जाएगी। समझ रहे हो ना अंकल? इतना ताने मत दिया करो, भागी ना वो, ये ऐसी होता है। अबे साले कैसी शायरियाँ सुना रही है? वो बेटा भागी नहीं थी, उसके साथ शादी कराई थी मैंने। बहुत प्यार करती थी उससे बेचारे से। मैंने कहा जा जी ले अपनी ज़िंदगी। एनीवे तूने पर्सनल ले लिया बेटे, तेरे को मैं ज़रूर बताऊंगा एक दिन। अच्छा अब तू स्टार्ट कर, मोहित तेरी बारी है। कोई अच्छा सा सुनाइए, इसने तो पूरा दिमाग ख़राब कर दिया। ये तो पर्सनल ले गया, इसको तो मैं एक दिन आराम से समझाऊंगा इस बात को। अरे इनके छोड़िए, आप इसकी बातों को पर्सनल ले रहे हो ना। मैं सुनाता हूँ कोई धमाकेदार शायरी, सुनना। हाँ कि सोचा था समोसे की चटनी चाटते हुए उसकी नज़र मेरी राइटिंग पे जाएगी। उस राइटिंग में मैंने अपना नंबर और पता लिखा था, सुनना ठीक है? कि सोचा था समोसे की चटनी चाटते हुए उसकी नज़र मेरी राइटिंग पे जाएगी, इसलिए उसको नंबर और पता दिया था, पर उस कम बखत ने तो मेरी इन हरकतों को मेरी मम्मी को बता दिया था। फिर क्या हुआ था बेटा, आगे भी तो बता। भाभी ने कुछ करा या फिर ऐसे छोड़ जाए तेरे को? बोल। फिर क्या हुआ था अंकल? मम्मी ने इतना मारा ना मेरे को, अभी तक याद करता हूँ उस मार को तो अभी तक मेरे पिछवाड़े दर्द के मारे चिल्ला उठते हैं कि भाई मत याद कर इन बातों को। तो मारा चलो कोई बात नहीं, घर से बाहर निकाल दिया मेरे को मम्मी ने। पापा ने तो कागज़ मंगवा लिए प्रॉपर्टी के, कह रहे हैं मैं अपने तेरे छोटे भाई के नाम पे करवा देता हूँ ये सारी प्रॉपर्टी। हम सोच लेंगे कि हमारा एक लड़का है ही नहीं। बड़ी मुश्किल से दूसरे दिन उनको मनाया मैंने कहा पापा ऐसा कदम मत उठाओ आप, मैं कहाँ जाऊँगा, मैं तो नंगा हो जाऊँगा। बड़ी मुश्किलों से माने अंकल। अच्छा बेटा तू उस दिन तभी रात को बाहर सोया था और मैंने पूछा तो तू क्या कह रहा था? चाबी मम्मी के पास रह गई, मम्मी गई हुई है मौसी के यहाँ। समझ गया बेटा। अच्छा बेटा इसके साथ तो बहुत दुखदाई बात हुई थी। अब बेटा पप्पू तू जोरदार सुना, अब की बात प्रश्न मत लिए साले, ठीक ठाक सुना देना मेरे को सारी, जिससे मजा आ जाए, ठीक है? अरे हाँ अंकल इस बार तो आपको बढ़िया सुनाऊंगा। मैं कल रात शादी में गया था ना, मेरे साथ क्या हुआ था कसम से आपके लिए है ही नहीं। कल रात में शादी में गया था तो मेरे साथ क्या हुआ बताता हूँ। कि कल रात शादी में वो पीले सूट में नशीली आंखों वाली लड़की मुझे बड़ा भाई थी। मैं कल रात शादी में गया था, पीला सूट पहन के थी, क्या लग रही थी वो, ऐसा लग रहा था जैसे सरसों का खेत हो, बिल्कुल पीला पीला। कि कल रात शादी में पीले सूट में नशीली आंखों वाली वो लड़की मुझे बड़ा भाई थी। सुबह उठ के पता चला तो वो 1 किलो चरस फूक के आई थी। अरे हाँ अंकल पुलिस वाले आए, उसका कुछ टेस्ट कर रहे थे तभी पता चला। मैंने कहा बढ़िया हो, मैंने कुछ कहा नहीं इससे, वैसे नसीब होगी पता चला एक बोतल मेरे सर पे मार दिया तो मेरा तो वहीं पे हरिओम हो जाता। अंकल आप भी बच के रहना, आप भी किसी से मत कहना शादी में, समझ रहे हो ना? बहुत खराब समय आया अंकल। वाह पप्पू बेटा क्या शायरी सुनाई है, बिल्कुल जहरीली शायरी थी। मुझे तो लग रहा है तू यही सुनाने के लिए पैदा हुआ था, तेरे जीने का मकसद पूरा हुआ। अब बेटा तेरा भविष्य कुछ नहीं है, ये शायरी तूने यहाँ सुना दिया कि तो कुछ सुना नहीं पाएगा। अब मुझे लग रहा है तू यहाँ से किसी दूसरे गोले में चले जा या फिर चुल्लू भर पानी में डूब मर। बेटा ये तो सुना लिया है, अब तू कुछ फूट ले अपने मुंह से। इसके बाद में सुनूंगा बेटा दोनों की, मैं एक भी नहीं सुनूंगा क्योंकि मुझे घर जाएगा। बेटा जल्दी जल्दी बोल, अब तू फूट कुछ अपने मुंह से। तो अंकल आप मैं लास्ट सुना रहा हूँ आपको एक शायरी, और ये आपके लिए नहीं है, ये मेरे फ्रेंड्स के लिए हैं जो मेरे वीडियो इतनी आखिरी तक देख रहे हैं। तो दोस्तों ये आपके लिए कि अर्ज क्या है, सोचा नहीं था वीडियो देखते देखते इतनी आखिरी तक पहुँच जाओगे। कि सोचा नहीं था वीडियो देखते देखते इतनी आखिरी तक पहुंच जाओगे। अब यकीन है मुझे यहाँ तक आए हो तो लाइक और सब्सक्राइब करके जाओगे। थैंक यू गाइज़। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूले मेरे चैनल को। और आने वाले टाइम में अगर आपको पसंद आए तो आने वाले टाइम में मैं ऐसा ही कंटेंट और बनाऊंगा, एक आध शायरी के एक आध वीडियो और बनाऊंगा। थैंक यू गाइज़, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू, जय हिंद।